morning students. Today we start integration, a new topic, integration by part. It is the exercise 9.7 from element of mathematics. From element of mathematics. Element of mathematics. इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन एक एग्जाम में जरूर आता है, तो थोड़े ध्यान से आपको इसको समझना है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट। यहां पर क्या है कि आपके पास दो फंक्शन दिखाई देंगे, एक u फंक्शन एक v फंक्शन। आपको इनका इंटीग्रेशन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x। दो फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पर एक फंक्शन आपका फर्स्ट और दूसरा सेकंड होना चाहिए। तो फॉर्मूला बनता है आपका फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड होल इंटीग्रेशन एंड dx। ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा इस क्वेश्चन में। u इंटू वी, यहां पर दो फंक्शन दिखाई देंगे आपको, एक फर्स्ट फंक्शन और एक सेकंड फंक्शन। बात यहां पर एक और रहेगी, पहले तो फॉर्मूला याद करना है भाई। फर्स्ट फंक्शन यदि इसको u को मैंने फर्स्ट मान लिया और v को सेकंड मान लिया, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। यानी जब इस राइट हैंड को सॉल्व करोगे, आप इस वाले टर्म को सॉल्व करोगे, तो पहले u का डेरिवेटिव निकालना है और v का इंटीग्रेशन निकालना है। जब इसका टोटल आएगा उसका दोबारा फिर इंटीग्रेशन निकालना है। ये फॉर्मूला है। अब बात यहां पर ये है कि किस फंक्शन को आपने फर्स्ट मानना और किसको सेकंड मानना है। पहली कंडीशन तो क्या है स्टूडेंट्स, इफ टू फंक्शंस आर सच दैट वी डू नॉट नो द इंटीग्रल ऑफ वन ऑफ देम, एक का इंटीग्रल नहीं जानते, तो दूसरे फंक्शन को यानी जो फर्स्ट फंक्शन जिसका इंटीग्रल हम जानते हैं उसको हम फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, राइट। सेकंड फंक्शन उसको मान लेंगे। सेकंड रूल क्या है, सिंपल सा एक रूल है बेटे, आइलेट। यदि आपको कोई फंक्शन, दो फंक्शन है, दोनों फंक्शंस में से एक का इंटीग्रेशन आता है जिस दूसरे का नहीं आता, तो जिसका आपको इंटीग्रेशन आता है उसको आप सेकंड मान लो। उस फंक्शन को क्या मान लोगे, सेकंड, जिसका आपको इंटीग्रेशन आता है। यदि ऐसी कंडीशन आ रही है दोनों का इंटीग्रेशन आता है, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही है किसको फर्स्ट और किसको सेकंड माने, तो उसके लिए एक रूल है आइलेट। I stand for inverse। जो इनवर्स फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक भी हो सकता है और वैसा इनवर्स फंक्शन भी हो सकता है। इनवर्स फंक्शन को आपने फर्स्ट मानना है। सेकंड लॉगरिथम फंक्शन, A stand for algebraic, T stand for trigonometric। इसको इनवर्स ही लिखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक के बजाय, इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन। इसको फर्स्ट, E स्टैंड फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसके अकॉर्डिंग आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है। आइलेट, I स्टैंड फॉर इनवर्स, L स्टैंड फॉर लॉगरिथम फंक्शन, A स्टैंड फॉर अलजेब्रिक, T स्टैंड फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक, E स्टैंड फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा फंक्शन क्या है। सपोज करें मैं यहां पर साइन इनवर्स लिख देता हूं, तो इनवर्स की पहचान है, ये इनवर्स फंक्शन है। लोगरिथम की बात लिख देता हूं तो log x ऐसे लिखा जाएगा। अलजेब्रिक की x होगी, ट्रिग्नोमेट्रिक sin थीटा cos थीटा व्हाटएवर यू हैव गिवन इन द क्वेश्चन। एक्सपोनेंशियल e रेज़ टू पावर x होगी या 2 रेज़ टू पावर x होगी। ये सारी क्या है मेरी एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये पहचान होती है फंक्शंस की। आप इनके अकॉर्डिंग आप उसके अंदर पुट करेंगे। ये थी आपकी इस एक्सरसाइज की बेसिक। अब आप स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। टुडे वी स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 9.7। इस फार्मूले को नोट कर लें, मैं इसको अभी साफ नहीं कर रहा, इस फार्मूले को जरूर नोट कर लें सभी। मैं क्वेश्चन ले रहा हूं बेटे, एक्सरसाइज 9.7 क्वेश्चन नंबर 1। अपनी नोटबुक खोल के रखें, बुक खोल लें, नोटबुक खोल लें और स्टेटमेंट को पढ़ करके क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन मैंने कैसे करवाया है। फर्स्ट क्वेश्चन लिया,
इंटीग्रेशन ऑफ x बाई cos स्क्वायर x बाई cos स्क्वायर x का मेरे को इंटीग्रेशन निकालना है। तो इंटीग्रेशन जब निकाला बेटे, पहले तो जो भी गिवन क्वेश्चन होगा उसको i के इक्वल रख लो, यानी i स्टैंड फॉर इंटीग्रेशन। मुझे इसका इंटीग्रेशन निकालना है। x ये cos स्क्वायर ऊपर जाके क्या बढ़ जाएगा, secant स्क्वायर x हो जाएगा, secant स्क्वायर x। अब इंटीग्रेशन देखिए, यदि मैं आइलेट के अकॉर्डिंग बात करूं, आइलेट जो मैंने आपको सिखाया है उसके अकॉर्डिंग बात करूं, तो मेरा फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा, एल्जेब्रिक या ट्रिग्नोमेट्रिक। पहले एल्जेब्रिक आता है, तो ये मेरा फर्स्ट हुआ, और ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है सेकंड फंक्शन हुआ। इसको ध्यान में रखना है। सोल्व करते हैं क्वेश्चन स्टूडेंट्स। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx, कंप्लीट का अगेन इंटीग्रेशन। यही मैंने लिखा है, देखिए ध्यान से। फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, कंप्लीट का दोबारा फिर इंटीग्रेशन। अब आप फॉलो करेंगे x, यू नो secant स्क्वायर x, इंटीग्रेशन ऑफ secant स्क्वायर x क्या होता है 10x माइनस डेरिवेटिव ऑफ x x1 होता है, और secant स्क्वायर x रह गया, secant स्क्वायर का क्या होता है टेंजेंट x dx। नेक्स्ट लाइन x टेंजेंट x एंड डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑफ 10x क्या होता है बेटे, log ऑफ secant x प्लस c। ये आपका आंसर होगा। क्लियर स्टूडेंट्स, सिंपल क्वेश्चन था। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं आप, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 2 रेज टू पावर x, x प्लस 1 2 रेज टू पावर x। ये एल्जेब्रिक फंक्शन हो गया, और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। एक्सपोनेंशियल में बाद में नंबर आएगा, तो फर्स्ट इसको मानेंगे। तो क्या होगा फार्मूला, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, आगे बेटा माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, all integration. After that x plus 1 as it is 2 raised to power x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2 raised to power x divided by log of 2। a raised to power x का इंटीग्रेशन आपको याद होना चाहिए, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव किसका 1 बेटे, x plus 1 का क्या हो जाएगा, x का 1 और 1 का 0, इसका इंटीग्रेशन 2 raised to power x divided by log of 2। फिर दोबारा फिर मेरे को इसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो x प्लस 1 2 रेज टू पावर x डिवाइड बाय log ऑफ 2। स्टूडेंट ध्यान दें, यहाँ पर 1 बाय log 2 बाहर निकाल लिया, कोई कांस्टेंट था, और 2 रेज टू पावर x रह गया, दोबारा फिर इंटीग्रेशन 2 रेज टू पावर x ओवर log ऑफ 2। है कोई दिक्कत यहाँ पे स्टूडेंट्स? नेक्स्ट लाइन में मैंने क्या किया बेटे, 2 रेज टू पावर x log ऑफ 2 कॉमन निकाली, एलसी प्लस सी हो रहा है ना बेटे, ध्यान रखना भूलना मत। 2 रेज टू पावर x log 2 कॉमन निकाल लिया, तो क्या बच गया आपके पास यहाँ पर, या तो बच गया x प्लस 1 माइनस 2 रेज टू पावर x कॉमन निकाल लिया, रहेगा 1 log 2 बार निकाला, एक तो log 2 रहेगा, फिर भी मेरे पास इतना छोड़ दोगे जब भी आपका आंसर सही माना जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, आगे आपका सबको समझ में कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट कैसे करते हैं। यो इंटू वी वाला फॉर्मूला लगाना है, किसको फर्स्ट मानना है किसको सेकंड, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, समझना पड़ेगा किसको फर्स्ट और किसको सेकंड मानना है। और देखते हैं ऐसे क्वेश्चन को, और फिर नेक्स्ट में चलते हैं। एक क्वेश्चन और लेता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर 3 एंड e रेज टू पावर x स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स x रेज टू पावर 3 e रेज टू पावर x स्क्वायर, इसको कैसे करेंगे, तो थोड़ा सा यदि आपका माइंड यूज करें तो क्या x इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकता मैं इस x क्यूब को, e रेज टू पावर x स्क्वायर लिख दिया। क्या मैं x स्क्वायर को टी पुट कर सकता हूं, x स्क्वायर को टी पुट कर लिया तो डेरिवेटिव करेंगे 2x dx इज इक्वल टू dt, एंड dx की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास dt बाय 2x। एनी डाउट यहां तक? नेक्स्ट लाइन x स्क्वायर को तो मैंने टी पुट किया, e रेज टू पावर t हो गया, और dx की जगह dt बाय
2x हो गया और x से x कैंसिल हो गया, 1/2 बार निकल गया बेटे, t e raised to power e t बच गया आपके पास। अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट, क्या लिखते हैं बेटे यहाँ पर, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, यानी टू फंक्शंस हैं और मल्टीप्लाई में है तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाएंगे। कैसे होगा क्वेश्चन बोलेंगे, फर्स्ट फंक्शन कौन सा अप्लाई करेंगे, कौन सा होगा फर्स्ट फंक्शन भाई, ये तो एक्सपोनेंशियल हो गया, ये अलजेब्रिक हो गया, तो अलजेब्रिक फर्स्ट होगा, तो फर्स्ट फंक्शन है एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और इंटीग्रेशन। नेक्स्ट लाइन यहां लिख रहा हूं मैं, 1/2 t e raised to power t का इंटीग्रेशन e raised to power t माइनस, ध्यान से देखो भैया t का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में 1 होता है, एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल ही होता है और ऐसे लिखा हुआ है। दोबारा फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे, 1/2 t e raised to power t और इसका तो e raised to power t ही होता है प्लस c, तो e raised to power t क्यों ना कॉमन निकाल लिया जाए, तो क्या बच गया आपके पास t - 1 प्लस c एंड t की वैल्यू पुट करो बेटी, t आपने क्या पुट किया था x², e raised to power क्या हो जाएगा x² डिवाइड बाय 2 ब्रैकेट x² - 1 प्लस c, दैट इज योर आंसर, यही आपका आंसर होगा। क्लियर स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट लेते हैं बेटे क्वेश्चन सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन सेकंड के कुछ पार्ट्स ले रहा हूं यहां पर मैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस x² एंड cos x, cos 2x dx, cos 2x dx, इसको कैसे सोल्व करेंगे, अब नोटबुक में करिए, आप प्रैक्टिस करके देखें, मैं करा रहा हूं। 1 प्लस x² cos 2x dx, मुझे इसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो किसको फर्स्ट फंक्शन माना जाए, आई लेट है तो एल्जेब्रिक पहले आता है, तो एल्जेब्रिक को ही फर्स्ट मान लेते हैं, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। नेक्स्ट लाइन 1 प्लस x² इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x we know sin 2x by 2 minus integration of derivative of this, derivative 1 is 0, x derivative 2x और cos 2x का क्या हो जाएगा sin 2x divided by 2 and dx, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया। थोड़ा ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, आपका एक क्वेश्चन दोबारा फिर तैयार हो गया, sin 2x by 2 minus integration of x sin 2x रह गया, अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट, दोबारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट करेंगे इसको, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, दोबारा फिर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ये वाला एज इट इज रहेगा बेटे, x sin 2x का इंटीग्रेशन माइनस cos 2x डिवाइड बाय 2, ध्यान देना भाई, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इसका डेरिवेटिव 1 और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस cos 2x डिवाइड बाय 2 dx। एंड नेक्स्ट लाइन आगे चलता हूं बेटे, यहां पर 1 प्लस x² sin 2x डिवाइड बाय 2 माइनस, एक बार एक लाइन और बढ़ेगी आपकी, x cos 2x डिवाइड बाय 2 माइनस, ये माइनस है, ये पहले माइनस आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहां पर आ गया cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x डिवाइड बाय 2 2 टू द 4 और प्लस c। भाई दोबारा फिर देखें, माइनस x cos 2x by 2 माइनस माइनस प्लस sin 2 cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x डिवाइड बाय 2 आएगा 2 टू द 4
आफ्टर दैट 1 प्लस एक्स स्क्वायर साइन 2x डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट खोलेंगे माइनस माइनस प्लस x cos 2x डिवाइड बाई 2 माइनस साइन 2x डिवाइड बाई 4 प्लस c, ये आपका आंसर होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? पॉज द वीडियो, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर 2n माइनस 1 cos x रेज टू पावर n dx। इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाएगा पूरी तरह ध्यान देंगे सभी। इंटीग्रेशन ऑफ यहां पर x रेज टू पावर 2n माइनस 1, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं x रेज टू पावर n माइनस 1। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? नहीं आया समझ में? दोबारा फिर सुन लो भाई। आपको पता है कि दो, देखिए x की पावर n और x की पावर n माइनस 1 लिखा मैंने। जब बेस सेम होते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। पावर ऐड करूंगा n प्लस n माइनस 1, इट मींस x रेज टू पावर 2n माइनस 1। तो मैंने क्या गलती लिखा आपको? x रेज टू पावर 2n माइनस 1 को मैंने ऐसे ब्रेक कर दिया, तो इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो यही तो आ रहा है। तो इट मींस x रेज टू पावर 2n माइनस 1 को मैंने ब्रेक करके ये लिख दिया x रेज टू पावर n into x रेज टू पावर n माइनस 1 एंड cos x रेज टू पावर n dx। नेक्स्ट लाइन में x रेज टू पावर n को इमीडिएट t पुट करना है। पुट x रेज टू पावर n is t, डेरिवेटिव करेंगे nx रेज टू पावर n माइनस 1 dx is equal to dt। तो dx की वैल्यू निकलेगी आपकी यहां से dt ओवर nx रेज टू पावर n माइनस 1। क्लियर? आफ्टर दैट x रेज टू पावर n को t पुट किया था, x रेज टू पावर n को t पुट किया, यहां t हो गया बेटे x रेज टू पावर n माइनस 1 cos t हो गया, और dx की जगह क्या लिख दिया dt ओवर n x रेज टू पावर n माइनस 1 से x रेज टू पावर n माइनस 1 कैंसिल हो गया, 1 by n बार निकाल लिया, क्या बच गया t cos t dt। इसको आप आगे सोल्व कर सकते हैं u into v वाले मेथड से। ठीक है स्टूडेंट्स, u into v वाले मेथड से सोल्व करेंगे। कैसे? 1 by n, बोलिए भाई। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ये नेक्स्ट लाइन 1 by n t इंटीग्रेशन ऑफ cos t क्या होता है sin t माइनस t का डेरिवेटिव 1 cos t का sin t माइनस, देखो मैं लिख देता हूं, चलो cos t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin t dt। नेक्स्ट लाइन 1 by n t sin t का इंटीग्रेशन माइनस cos t होता है, पहले माइनस है माइनस माइनस प्लस cos t प्लस c। आफ्टर दैट 1 by n t, what t x raised to power n sin x raised to power n प्लस cos x raised to power n प्लस c, ये आपका आंसर होगा। इट इज वेरी इजी क्वेश्चन, सिर्फ यही एक स्टेप थोड़ा आपको समझना था जिससे आपका इजी क्वेश्चन हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स? पॉज द वीडियो, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। आई एम टेकिंग वन मोर क्वेश्चन। इंटीग्रेशन ऑफ x cos क्यूब xt। देखो बेटे, मैंने पहले बताया था, हर वीडियो में इस बात को बार बार दोहरा रहा हूं कि आप 9.7 एक्सरसाइज में आ गए हैं। मैंने ये बताया था कि हर एक्सरसाइज एक दूसरे के कोरिलेटेड है। आप ये सोचेंगे 9.2 छोड़ दें 9.3 कर लें, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जो बेस है वहां पर वो कमजोर रह जाएगा। क्योंकि यहां पर बात कर रहा हूं, मैंने बात आपको दोबारा फिर क्यों दोहराई, यहां पर cos क्यूब x आ गया, cos क्यूब x, और cos क्यूब x का इंटीग्रेशन भी आपको बहुत अच्छी तरह से समझाया था जब ये वाली एक्सरसाइज करवाई थी। ठीक है, 9.2 या 3 में करवाया था, दो मेथड से करवाया था इसको। एक तो cos स्क्वायर इनटू cos में ब्रेक कर सकते हैं इसको, दूसरा यू नो दैट द फार्मूला ऑफ cos 3x, cos 3x का फार्मूला सभी जानते हैं 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x होता है। यदि मैं ये नेगेटिव का इधर ले आया प्लस 3
x हो गया इज इक्वल टू 4 cos क्यूब x। यदि मुझे cos क्यूब x की वैल्यू निकालनी है तो 1/4 cos 3x प्लस 3 cos x ये बताना पड़ेगा। यानी इस cos क्यूब x की जगह मैं ये वैल्यू रख सकता हूं, यहां पर ये वैल्यू रख सकता हूं cos क्यूब x की, यानी इट मींस x 1/4 में से बाहर निकाल दो, cos 3x प्लस 3 cos x dx, x bracket cos 3x plus 3 cos x. After that 1/4 integration of x cos 3x plus 3x cos x dx। ध्यान से देखो बेटे, x से मल्टीप्लाई किया मैंने, x cos 3x x 3x cos x। अब यहां पर आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगा सकते हैं। यदि आपको लग रहा है कि आप बहुत लंबा क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते तो आप इसको I1 मान लें और इसको I2 मान लें। I1 का अलग इंटीग्रेशन करेंगे, x cos 3x, areas first function is x, integration of cos 3x dx minus integration of derivative of first, integration of second, whole integration। y इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फार्मूला अप्लाई करना है, cos 3x का इंटीग्रेशन sin 3x डिवाइड बाय 3 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, इसका इंटीग्रेशन हो गया sin 3x डिवाइड बाय 3 dx। आफ्टर दैट x sin 3x डिवाइड बाय 3 और ये sin 3x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, तो पहले माइनस है cos 3x by 3 3 जा 9 प्लस c1, ये आपका I आ गया। I1 का इंटीग्रेशन ये आ गया सोल्व करके। इसी प्रकार से I2 को सोल्व करेंगे। I2 का इंटीग्रेशन बेटे 3x cos x दे रखा है, आप इसको भी इजीली सोल्व कर सकते हैं। फर्स्ट फंक्शन है इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx। After that 3x, you know integration of cos x का होता है sin x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ 3x 3 और cos x का इंटीग्रेशन sin x dx। नेक्स्ट स्टेप 3x sin x इंटीग्रेशन ऑफ sin माइनस sin होता है माइनस cos होता है 3 cos x प्लस c2, ये आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट सेकंड के अकॉर्डिंग आ गया। मेरे को ये I निकालना है, कंप्लीट इंटीग्रेशन निकालना है। I इज इक्वल टू, देखो बेटे 1/4 था, 1/4 लिख दिया। यहां पर क्या माना मैंने I1 का इंटीग्रेशन दिया, ये लिख दो x sin 3x डिवाइड बाय 3 प्लस cos 3x बाय 9, फिर I2 लिख दो प्लस करके 3x sin x प्लस 3 cos x और 2c1 प्लस c2 को मैंने कुछ के कांस्टेंट मान दिया, यानी वेयर के लिख दो इसे ब्रैकेट में, के को मैंने क्या माना है c1 प्लस c2 को मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, k से। इस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। एक बार दोबारा फिर देख लें बेटे, क्वेश्चन था x cos क्यूब x, x cos क्यूब x, x तो एज इट इज cos क्यूब x का फार्मूला मैंने यहां से बनाया है, आप समझ सकते हैं cos क्यूब x का फार्मूला कैसे बनाया गया है। तो मैंने पहले cos 3x का फार्मूला लिखा, cos 3x का फार्मूला 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x होता है। अब cos क्यूब x को एक साइड करके बाकी इधर ले जाओ, cos क्यूब x की वैल्यू आ जाएगी, मैंने यहां पर वैल्यू पुट कर दी, 1/4 था बाहर निकाल दिया, cos 3x प्लस 3 cos x। अब x से इसकी मल्टीप्लाई, x से इसकी मल्टीप्लाई। अब यहां पर मैंने इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगा दिया, मेरा लग सकता है x cos 3x, इसको अलग से सोल्व कर दिया। फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और इंटीग्रेशन, अंडरस्टूड और नॉट। इसके बाद x का डेरिवेटिव 1 cos 3x का इंटीग्रेशन sin 3x by 3, इसका दोबारा इंटीग्रेशन करूंगा, sin x का क्या होता है माइनस cos x, तो माइनस cos 3x by 9 प्लस c1। सिमिलरली I2 का निकाल दिया और दोनों को मैंने ऐड कर दिया। क्लियर है? पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ, क्वेश्चन नंबर 30 की बात कर रहा हूं बेटे, क्वेश्चन नंबर 30 के कुछ पार्ट करा रहा हूं, ध्यान से देखना। इंटीग्रेशन ऑफ x into log x होल स्क्वायर, इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाएगा।
इसके अंदर भी दो पार्ट हैं, एक फंक्शन दो फंक्शन है, किसको फर्स्ट मानना है? तो देखिए x तो अलजेब्रिक है, l लोगरिथम है, तो मेरे ख्याल में l लोगरिथम फर्स्ट फंक्शन बनेगा। लोगरिथम कौन सा बनेगा? फर्स्ट फंक्शन। ये आपका फर्स्ट फंक्शन बन गया और ये कौन सा बन गया? सेकंड। आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। कैसा भाई? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। याद तक आ गया समझ में? आगे देखते हैं log x होल स्क्वायर। जब आपने यहां पर x लिखा और x का इंटीग्रेशन किया, x का इंटीग्रेशन क्या आएगा? x स्क्वायर बाय 2 आएगा। x का इंटीग्रेशन क्या आएगा? x स्क्वायर बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इसका डेरिवेटिव रहेंगे 2 log x एंड log x का डेरिवेटिव 1 by x और यहां पर x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 dx। तो देखो बेटा 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक x से एक x कैंसिल हो गया। नेक्स्ट लाइन x स्क्वायर बाय 2 log x होल स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचा आपके पास? x log x बच गया, x log x बच गया। अगेन इंटीग्रेशन, यहां पर देख देंगे हम अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट, अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट, दोबारा फिर इंटीग्रेशन करूंगा बाय पार्ट। तो फर्स्ट फंक्शन दोबारा फिर यहां पर देखिए, ये तो एज इट इज रहेगा, बार बार लिखने की जरूरत नहीं, मैं एक बार लिख के समझा रहा हूं आपको, बाद में लास्ट में लिख देंगे। यहां पर u into v का फार्मूला फर्स्ट एज इट इज log x एज इट इज हो गया, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं इसमें x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ log x 1 by x और इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर बाय 2 dx। आफ्टर दैट नेक्स्ट लाइन माइनस log x x स्क्वायर बाय 2 माइनस, देखो बेटे एक x से एक x कैंसिल हो गया, एक x बच गया, इसका इंटीग्रेशन करेंगे x स्क्वायर बाय 2 होगा, बाय में 2 एक और है, 2 2 जा 4 और प्लस c x स्क्वायर बाय 2 log x होल स्क्वायर। नेक्स्ट लाइन बच्चों x स्क्वायर बाय 2 log x होल स्क्वायर, ब्रैकेट खोलेंगे माइनस x स्क्वायर बाय 2 log x माइनस माइनस प्लस x स्क्वायर बाय 4 प्लस c। आगे थोड़ा सा और करना चाहें x स्क्वायर बाय 2 log x को मैं निकाल सकते हैं, तो क्या बचेगा आपके पास? log ऑफ x माइनस 1 प्लस x स्क्वायर बाय 4 प्लस c। ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट था ये, दोबारा फिर देखें। लोगरिथम जब फंक्शन आ जाए तो दो फंक्शन है, तो log वाले को फर्स्ट फंक्शन माना जाता है, तो आपका फर्स्ट फंक्शन ये होगा, सेकंड ये होगा। फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। इसका जब आपने डेरिवेटिव किया तो पावर आगे आ गई 2 log x का 1 by x इनटू x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, एक x कैंसिल हो गया, x log x रहेगा। अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट मैंने अप्लाई किया, तो ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। Pause the video and note down this question. I am taking one more part of question number 3. देखिए इस क्वेश्चन को मैं log of x plus under root a square plus x square है, हमें करना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट सिखा रहा हूं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट के लिए दो फंक्शन होने जरूरी हैं, या तो केवल एक फंक्शन, दूसरा तो है ही नहीं, दूसरा फंक्शन नहीं है। तो स्टूडेंट्स याद करें इस बात को, समझें। लोगरिथम फंक्शन दो, एक बात मेरी ध्यान से सुनेंगे, लोगरिथम फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सपोज करें अकेले log x का इंटीग्रेशन आपको निकालना है, अकेले log x का इंटीग्रेशन यदि निकालना है तो इनटू 1 करना पड़ेगा, यानी दो फंक्शन बनाने के लिए एक वन फंक्शन साथ में देना पड़ेगा, क्योंकि 1 into log तो log ही होता है। क्लियर? इसी प्रकार से एक इनवर्स फंक्शन होता है बेटे। यदि आपसे कोई पूछा जाए कि sin इनवर्स x का इंटीग्रेशन बताओ, यही बताऊंगा मैं आगे वाले क्वेश्चनों में, तो इसके साथ भी आपने इनटू 1 करना पड़ेगा, तब भी आपकी u into v दो फंक्शन बन गए। तो इस क्वेश्चन में भी हम यदि ध्यान से देखें तो इसमें भी मैं एक 1 लगा देता हूं, इनटू 1 कर देता हूं, तो ये दो फंक्शन बन जाएंगे। एक तो ये फंक्शन होगा, एक ये फंक्शन। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना, बोर्ड की तरफ ध्यान देंगे सभी। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज कर रहा हूं मैं, log ऑफ x प्लस अंडर द रूट a
स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बड़े प्यार से समझना बेटी, सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे यहाँ पर। 1 का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, पहले फार्मूला लिख रहा हूँ सारा, log ऑफ x प्लस अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx और होल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट लाइन log ऑफ mod x प्लस अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब यहां पर 1 है, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, माइनस इसका डेरिवेटिव करना, log का डेरिवेटिव क्या है 1 अपॉन x प्लस अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इनटू, देखिए भी ध्यान से, इसका डेरिवेटिव पूरा नहीं हुआ अभी, log का क्या है, x का 1 हो गया और इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, a स्क्वायर का 0 और x स्क्वायर का क्या होगा 2x। अब वो है इसका डेरिवेटिव पूरा, और फिर 1 का इंटीग्रेशन x dx। नेक्स्ट लाइन x log ऑफ x प्लस अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस, देखिए भी ध्यान से, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब नेक्स्ट लाइन में ये तो रहेगा एज इट इज, x प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और इस ब्रैकेट वाले टर्म में मैं a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर एलसीएम ले लेता हूं अंडर द रूट, तो ये यहां आ जाएगा अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और यहां पर क्या रहेगा आपके पास x इंटू x dx। तो क्या देखो ये वाला कैंसिल नहीं हो गया, ये वाला कैंसिल नहीं होगा भाई, तो क्या बचा माइनस x इंटू 1 बाई इंटू क्या अपॉन अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx बचा, ये एज इट इज। अब बात करते हैं इस वाले पार्ट की इंटीग्रेशन, और ये मैंने आपको अच्छी तरह सिखाया हुआ है, मैं इसको सोल्व करके दिखा रहा हूं पहले। तो इसको सोल्व करना, सपोज करो x अपॉन अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, मुझे इसका इंटीग्रेशन सोल्व करना है, तो क्यों ना मैं a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर को टी पुट कर सकता हूं क्या, यहां पर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर को टी पुट कर लेता हूं, डेरिवेटिव ऑफ a स्क्वायर 0, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर इज 2x dx इज इक्वल टू dt, तो यहां से dx की वैल्यू आ जाएगी क्या dt बाई 2x, इंटीग्रेशन ऑफ x बाई ये d हो गया, और dx की जगह लिख दिया dt बाई 2x, तो x से x कैंसिल हो गया, 1 बाई 2 बार निकाल दिया, t रेज टू पावर माइनस हाफ dt हो गया बेटे, और इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा t रेज टू पावर हाफ बाई हाफ प्लस c, ये इससे कैंसिल हो गया, t की वैल्यू लिख दिया आपने a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अंडर दी रूट प्लस c। इट मींस इस वाले राइट हैंड जो पोर्शन है इसका मैंने इंटीग्रेशन निकाला, ये निकाल दिया इसका इंटीग्रेशन ये, तो आप लास्ट में क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे यहाँ पर x log ऑफ ब्रैकेट x प्लस अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर ब्रैकेट बंद माइनस इसका इंटीग्रेशन आया बेटे a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अंडर द रूट प्लस c, ये आपका आंसर होगा। क्लियर है, ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को आपने ऐसे सोल्व करना है। सो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 3, 1 से लेकर के 3 तक के क्वेश्चंस आपने आज अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं, 1 से लेकर के 3 तक, और एग्जांपल्स स्टार्ट कर देने, 3 एग्जांपल्स, पहले 10 ही एग्जांपल है, 10 ही क्वेश्चन है, तो पहले 3 एग्जांपल्स आप रफ नोटबुक में प्रैक्टिस करेंगे और 3 क्वेश्चंस आप फेयर नोटबुक में नोट डाउन करेंगे। क्लियर, फॉर्मूले जरूर साथ साथ पढ़ते रहें ताकि आपकी जो मजबूती है इस चैप्टर में वो आ जाए। राइट, थैंक यू।